हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 11.1। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 7 एंड 8, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में और कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट्स के फॉर्म में भी इसे सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो फिलहाल तो हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्या दिया इसमें? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। दिख रही है जोकर की कैप। ओके, जोकर्स कैप। ओके, ये राइट सर्कुलर कोन के शेप में है। आगे क्या दिया है? ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर is the radius of this जोकर्स कैप and height is 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ रेडियस लिख चुका हूं, हाइट लिख चुका हूं 24 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप। इसके जैसे 10 कैप बनाने के लिए जो शीट ऑफ पेपर यूज होगा उसका एरिया हमें निकालना है। कितना शीट ऑफ पेपर यूज होगा इसके जैसे 10 कैप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखिए, इसका सीए से, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मतलब जो शीट यूज हुई है वो मतलब होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। एक कैप का कर्व सरफेस एरिया हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या देगा हमें? एक कैप को बनाने के लिए कितना शीट यूज हुआ है उससे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? सी एस ए ऑफ व्हाट? कोन। कैप का शेप क्या है? कोनिकल शेप है। ठीक है, तो सी एस ऑफ कोन क्या होता है? इज इक्वल टू पाई आर एल। अब देखिए, पाई 22/7, आर रेडियस दिया है, लेकिन एल क्या है? स्लांट हाइट। दिस इज स्लांट हाइट एंड दिस वन इज द हाइट ऑफ द कोन, और ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, स्लांट हाइट तो पता नहीं, तो क्या करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? आर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस एच फॉर हाइट। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, 24 इंटू 24, इसका आंसर आता है 576। और दोनों को ऐड कर लीजिए। ओके, दोनों का एडिशन आएगा 625। ये आ गया आपका एल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब इसको एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर क्या होगा? एल, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 होता है 25। तो एल कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले एल फॉर स्लांट हाइट आपको फाइंड आउट करना है। अब इस स्लांट हाइट का यूज करेंगे यहां। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पाई कितना है? 22/7। आर फॉर रेडियस कितना है? 7। ओके, इनटू स्लांट हाइट कितना है? 25। तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये क्या देगा हमें? एरिया ऑफ द शीट यूज फॉर मेकिंग वन कैप, वन जोकर्स कैप। ओके, तो यहां हमें कितना कैप्स का कैप्स के लिए निकालना है? 10 कैप्स के लिए कितनी शीट यूज होगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते देखिए, पहले तो ये 7 7 कट कर देंगे, ये 22 इंटू 25। ठीक है, तो ये किसका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? एरिया ऑफ द शीट यूज फॉर मेकिंग वन कैप। अब हमें 10 कैप के लिए निकालना है। फॉर 10 कैप्स यहां लिख लेंगे, फॉर 10 कैप्स। ओके, एरिया ऑफ द शीट कितना होगा? फॉर 10 कैप्स एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, अब इस जो आंसर है ना एरिया ऑफ वन कैप का, उसे आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 इंटू 22 इंटू 25। ठीक है, और फाइनल आंसर क्या आएगा? देखिए, पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 टू सा कितना होगा? 25 टू सा 50, जीरो लिख लिया, 5 बैलेंस। 25 टू सा कितना होगा? 50। 50 प्लस 5 कितना होगा? 55। ठीक है, और इस नंबर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जीरो लगा दीजिए आप। ओके, तो 10 कैप्स बनाने के लिए जो शीट रिक्वायर रहेगी उसका एरिया कितना आएगा? 5550
5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ शीट लगेगी हमें 10 कैप्स बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेशन, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। अब बैरिकेड्स क्या होते हैं, जैसे कोई रोड है, उस रोड को ब्लॉक करने के लिए बीच में कुछ चीजें डाल दी जाती है तो खड़ी की जाती है। तो वहां कौन सी चीजें हैं से रोड को बैरिकेड किया जा रहा है, कोनिकल शेप। ओके, ध्यान में रखिएगा, हॉलो कोनिकल शेप बैरिकेड से रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ जो हॉलो कोन्स यूज हुए हैं वो 50 है। 50 हॉलो कोन से रोड को बैरिकेड किया जा रहा है। ओके, मतलब रास्ता रोका जा रहा है, ठीक है, ताकि कोई भी व्हीकल्स आगे ना जा सके। अब यहां एक कोन का डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ वन कोन इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। बच्चों आपको यहां ध्यान देना है, यूनिट में चेंज है। देखिए यहां सेंटीमीटर के फॉर्म में डायमीटर दिया और यहां मीटर के फॉर्म में हाइट दी है। हमें कभी भी क्वेश्चन में एक ही यूनिट चाहिए, अगर अलग अलग यूनिट दिया तो उसे कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर ऑफ वन हॉलो कोन इज 40 सेंटीमीटर। इससे आपका रेडियस आ जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा ये लिख लेते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर, 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 करोगे आप, 20 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.20। और इसे कैसे लिखा जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद अगर नंबर है और नंबर के बाद जीरो है तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपको सिंपल लिखना है 0.2 मीटर। ओके, तो रेडियस सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, दिस इज रेडियस। ओके, अब उसके बाद हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है यहाँ 1 मीटर, तो h इज इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके का कोनिकल शेप ये बैरिकेड है। ओके, यहां भी स्लांट हाइट की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए ना 50 हॉलो कोन्स, हम क्या करेंगे, वन कोन। अब यहां क्वेश्चन में देखिए क्या करना क्या है, इस 50 हॉलो कोन्स विच आर यूज फॉर बैरिकेटिंग रोड, इसको हमें पेंटिंग करना है फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर, सारे 50 हॉलो कोन्स को बाहर की तरफ से पेंट करना है। ओके, और हमें यहां कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है और रेट कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹12 है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोन का CSA फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, एक कोन का CSA आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 54 कोन्स का CSA फाइंड करेंगे। चलिए वन बाय वन करते हैं। CSA ऑफ वन कोन, CSA ऑफ वन कोन, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, पाई RL, ठीक है। अब L तो है नहीं हमारे पास, तो L की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। L कितना आएगा, अब देखिए यहां कुछ और चीज दी है, ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू हमें 3.14 ही यूज करना है और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू 1.02 दी है, इसका यूज कहां करना है देख लेते हैं। जब हम स्लांट हाइट निकालेंगे तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R फॉर रेडियस, रेडियस कितना हमारा 0.2, 0.2 इसका ले लीजिए स्क्वायर, हाइट कितना है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर क्या होगा 0.2 इंटू 0.2, तो उसका आंसर कितना आता है 0.04 प्लस 1, इसका आंसर कितना आएगा 1 प्लस 0.04, ये हो जाता है 1.04, ये आ गया आपकी वैल्यू ऑफ L स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, L चाहिए, तो L हम दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट ले लेते तो हमें L की वैल्यू किस फॉर्म में मिलेगी, देखिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.04, तो L की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। अब इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, इसीलिए यह हेल्प के तौर पे यह दिया है कि यूज दिस रूट ऑफ वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो डायरेक्टली यहां में सब्स्टिट्यूट कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 जो दिया है इसकी वैल्यू 1.02, तो L कितना आ गया हमारा 1.02 सेंटीमीटर, ठीक है।
सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो CSA ऑफ वन कोन विच इज यूज फॉर बैरिकेटिंग द रोड। ओके, निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई। देखिए पाई की वैल्यू भी 3.14 दिया है, तो आपको 3.14 ही लेना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R4, रेडियस कितना है 0.2 और स्लांट हाइट कितना है हमारा ये 1.02। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें इससे हमें मिलेगा एरिया CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, वन हॉलो कोन। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, तो कितना आंसर आएगा, देखिए 3.14। इसको सबसे पहले आपको डेसिमल हटा के सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर, जैसे 314 इंटू 2 इंटू 102। तो आप जब फाइनल आंसर आ जाएगा ना, उस फाइनल आंसर में डेसिमल कैसे लोकेट करना है देख लीजिए। 2 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, मतलब टोटल 5 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लोकेट करना है। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 64056। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर ये आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि डेसिमल कैसे लोकेट करना है, तो 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट प्लस 2 डिजिट 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, या आप डेसिमल लगा सकते हो। तो ये क्या मिला हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन आ गया। अब ये कितने कोन्स यूज किए गए बैरिकेटिंग के लिए, 50। ठीक है, तो क्या करेंगे, CSA ऑफ, यहां लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इज इक्वल टू क्या होगा, 50 इंटू 0.1 का एरिया इंटू 50 करेंगे तो 50 का एरिया आ जाएगा 0.64054। ठीक है, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 32.028। मल्टीप्लाई कर लीजिए अच्छे से और देखिए ये आंसर आता है क्या, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है हमें, बैरिकेटिंग के लिए जो 50 हॉलो कोन्स यूज किए थे, उस 50 हॉलो कोन्स का हमें कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है। ठीक है, अब फाइनल क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सारे 50 हॉलो कोन्स को बाहर की तरफ से पेंटिंग करने का रेट यह दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट 12 है। ठीक है, और 50 कोन्स जो यूज किया गया है उसका आउटर मतलब बाहर की तरफ, मतलब CSA का एरिया कितना है, सभी 50 का मिला के इतना आया। 1 के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 है, तो इतनों के लिए कितना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी CSA आया सब इस CSA को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो देगा आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 32.028, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 सा कितना होगा, 12 8 सा ओके 12 5 सा 60, 12 3 सा 36, 96, 12 8 सा कितना होगा 96, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 बैलेंस, 12 2 सा कितना होगा 24, 24 प्लस 9 कितना होगा 33। ओके, 3 बैलेंस, उसके बाद 12 0 सा 0 हो जाएगा। ओके, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेसिमल फिलहाल लोकेट नहीं करना है आपको। 12 2 से कितना होगा 24, 2 बैलेंस। ओके, 12 3 से कितना होगा 36 प्लस 2 38। ओके, अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 3 के बाद है, तो 3 के बाद डेसिमल दे दीजिए। ओके, कॉस्ट कितना आ गया हमारा, देयरफॉर कॉस्ट इज रुपीज 384.336 अप्रोक्सीमेटली आपको यहां लिखना है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आया है। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको ध्यान देके समझ के करना है। ओके, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।